नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश के 24वें अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। मुचुकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी की व्रज यात्रा। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान श्री हरि बोले। श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहां अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद प्राप्त करोगे। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आ उसकी हाथी, घोड़े और रथादि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गया। हे मैत्रेय, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजित बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले ही की भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपालंभ युक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में है ना? वे क्षणिक स्नेह वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीतानुयायी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगी। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। तथापि बलराम जी, सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नागरी नारियों में फंस गया है। हम में अब उनकी प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है वे गोपियां बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतिमय, प्रेम गर्भित और गर्वहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ व्रज भूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।